Hello students, today we start the last part of chapter 2 units and measurement. That last part of the chapter is dimensional analysis. So this is very important part. Question is definitely asked from this part. तो dimensional analysis होता क्या है स्टूडेंट्स? आपको ये तो पता ही है कि फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होती हैं. तो जो यूनिट्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की वो फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होती हैं. जैसे मान लो स्पीड का मीटर यूनिट है तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया. तो मीटर पर सेकंड में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं मीटर और सेकंड, इसमें हम कुछ पावर लिखते हैं इसके ऊपर. मतलब टू एक्सप्रेस द ड्राइव्ड यूनिट और ए ड्राइव्ड क्वांटिटी पावर्स आर रेज्ड टू बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स. सो दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशन. सो डायमेंशंस बेसिकली पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंट होती हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर लगाते हैं जबकि हम किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब डायमेंशंस से हम डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे मान लो पहले आप समझो, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर डायमेंशंस. जैसे मैंने स्पीड का यूनिट लिखा मीटर पर सेकेंड, तो इसको मैं मीटर सेकेंड -1 लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी. तो यहाँ पर मीटर और लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम और सेकंड का डायमेंशन -1 है. सो डायमेंशंस आर द पावर्स. अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड रेज़ टू द पावर -2. सो मीटर का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन -2. ऐसे ही सबका डायमेंशंस अलग अलग लिखा जा सकता है. सो डायमेंशंस जब हम लिख लेते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की. सो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूले में अगर हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी या का डायमेंशंस है तो उसमें क्या करते हैं, देखो, इन ए ड्राइव्ड यूनिट और ड्राइव्ड क्वांटिटी इफ कैपिटल एम इज रिटन फॉर मास और किलोग्राम, कैपिटल एल इज रिटन फॉर लेंथ और मीटर, कैपिटल टी इज रिटन फॉर टाइम और सेकेंड, A is written for ampere or current, Q is written for charge, K for temperature, then we get a formula in terms of MLT. MLT mainly आपको तो MLT की टर्म्स में फॉर्मूला मिलेगा which is called the dimensional formula. जैसे हमें स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो स्पीड का यूनिट हो गया मीटर सेकंड -1, तो मीटर की जगह L और सेकंड की जगह T, तो LT -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड. इसी तरह से एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जा सकता है, फोर्स का लिखा जा सकता है. तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने अब तक स्टडी की हुई हैं 10th क्लास तक, वो सब के आपको बेसिक फॉर्मूले, बेसिक यूनिट्स जिनकी मालूम है, उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हो. आगे आने वाले चैप्टर्स में जैसे जैसे नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी हम उनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते चले जाएंगे. तो अब इंपॉर्टेंट बात आती है इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशंस. सो देयर आर 4 यूजेस ऑफ डायमेंशंस. द फर्स्ट यूज इज टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी कई सारी यूनिट्स होती हैं. जैसे मान लो लेंथ है किसी रॉड का 1 मीटर, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिलीमीटर. सो सिमिलरली देयर आर सो मेनी यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. तो जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं. मैंने आपको चैप्टर के बिगिनिंग में बताया था कि NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है इट इज कॉन्स्टेंट. So N1 U1 is equal to N2 U2. So from here N2 is equal to N1 into U1 upon U2, where N1 is the numerical value in one system, N2 is the numerical value in another system, U1 is the unit in given system, U2 is the unit in second system. So we can write the formula N2 is equal to N1 into M1 upon M2 की पावर A, L1 upon L2 की पावर B, T1 upon T2 की पावर C. So यहाँ से आपको समझ में आएगा, जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कन्वर्ट 76 जूल ऑफ वर्क डन इनटू सीजीएस सिस्टम. तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना होता है सबसे पहले उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो हमने वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया ml/t -2. ये N1 इज 76 हो गई. तो m अब क्या हो गया, ऊपर वाला गिवन सिस्टम है MKS, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड, नीचे वाला CGS है ग्राम सेंटीमीटर. तो या तो अपर वन आर कन्वर्टेड इनटू लोअर वन या लोअर वन यूनिट्स आर कन्वर्टेड इनटू अपर वन, तो कैंसिल हो जाएंगी और इस तरह से हमारा आ जाएगा 7.6 इंटू 10⁻7 CGS यूनिट. इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी. मतलब किसी इक्वेशन में आपको फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया नहीं है
और आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला या उसकी यूनिट निकालनी है तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। केवल हम एक जैसी क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो फोर्स है तो फोर्स में फोर्स ही ऐड हो सकता है, लेंथ है तो लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकती है और लेंथ में लेंथ ऐड करके लेंथ ही आएगी। हम अपोज अलग अलग क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन हम उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड जरूर कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल के थ्रू यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देयर इज एन इक्वेशन p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस b इज इक्वल टू आर टी, वेयर p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम, t इज टेम्परेचर, r गैस कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट। सो हमसे कहा गया है कि a और b का डायमेंशंस बताइए। तो इसमें क्या होता है कि p प्लस a अपॉन v स्क्वायर में p और a अपॉन v स्क्वायर डायमेंशनली इक्वल हैं। तो हमने इनका डायमेंशंस लिख दिया और इस तरह से a का डायमेंशन आ गया और b का डायमेंशंस आ गया। स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क फॉर यू। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन in which velocity is given a plus bt plus ct square upon d minus t. So you have to find the dimensions of a, b, c and d. Next application of dimensional analysis is to check the correctness of equation. तो check the correctness of equation के लिए हम क्या करते हैं कि dimensions in each term should be same और dimensions on both the sides of an equations are same. तो suppose this is an equation given v is equal to u plus at square. So please check, इसमें दोनों तरफ dimensions लिख के ये check करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। अगर डायमेंशंस ईच टर्म का इक्वल आ जाएगा तो हमारा इक्वेशन करेक्ट होगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन है टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला भी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? सपोज एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन डिपेंड्स ऑन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है तो उसके लिए डिपेंडेंस किस तरह का होगा, दिस फॉर्मूला कैन बी ड्राइव्ड। तो सपोज दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v रेज टू द पावर b, r रेज टू द पावर c। सो f इज इक्वल टू k, m रेज टू द पावर a, v रेज टू द पावर b, r रेज टू द पावर c। सो डायमेंशंस लिख के हम दोनों तरफ की डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी ABC की टर्म्स में, एंड आफ्टर सॉल्विंग देम वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला विच इज कमिंग आउट f इज इक्वल टू km स्क्वायर बाई r। सो इस तरह से हमारा एक टॉपिक था डायमेंशनल एनालिसिस, वो कवर हो गया और उसके एप्लीकेशंस हो गए। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? पहला लिमिटेशन है, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन ए फॉर्मूला। मतलब जो कांस्टेंट हमारा आया उसका वैल्यू कितना होगा, दिस इज नॉट गिवन बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा, इट डज नॉट हैंडल द एक्सप्रेशंस विद साइन, लॉग, एक्सपोनेंट वाले जो इक्वेशंस होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली, उनके बारे में ये कुछ नहीं बताता। सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ चैप्टर 1 is complete and we will start next chapter tomorrow. So okay, thank you and thank you so much.